गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे सब इन्वोल्यूशन के बारे में। सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है सब इन्वोल्यूशन। तो अपन पढ़ेंगे सब इन्वोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इससे पहले अपन समझते हैं कि इन्वोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन किसे बोलते हैं? इन्वोल्यूशन किसे बोलेंगे कि इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, यानी जब भी क्या हो रही, प्रेगनेंसी कंजीव की है मदर ने, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी मदर के अंदर जो भी चेंजेस आए, ठीक है, वो चेंजेस वापस से प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर अगर आ जाते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन, ठीक है। इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है? चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो सारे चेंजेस रिटर्न इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, अगर वापस से कौन सी स्टेज के अंदर आ जाए, वो वापस से रिटर्न हो जाए वापस किस स्टेज के अंदर? प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर, यानी प्रेगनेंसी से पहले वाली जो स्टेज के अंदर, ठीक है, उस स्टेज के अंदर अगर आ जाते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन, ठीक है। वो तो कौन सा हो गया? इन्वोल्यूशन। तो सब इन्वोल्यूशन किसे बोलेंगे? यानी जो इन्वोल्यूशन है, इन्वोल्यूशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर इसके अंदर कहीं पे भी इम्पेयरमेंट आ जाए, किसके अंदर? इन्वोल्यूशन इम्पेयरमेंट ऑफ, एक सेकेंड, सब इन्वोल्यूशन किसे बोलेंगे? सब इन्वोल्यूशन किसे बोलेंगे? इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वोल्यूशन प्रोसेस, यानी जो इन्वोल्यूशन की जो प्रोसेस है, अगर उसके अंदर कहीं पे भी क्या आ जाए? इम्पेयरमेंट आ जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सब इन्वोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। यानी सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या हो गया नॉर्मल सा, ठीक है, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं मदर की बॉडी के अंदर, फिजिकली बोल सकते हैं या फिजिकली, ठीक है, या एनाटॉमिकली बोल सकते हैं। एनाटॉमिकली जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो सारे चेंजेस वापस से किसके अंदर आ जाएं? प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर आ जाएं, ठीक है। वो उस कंडीशन को तो अपन क्या बोलते हैं? अगर आ जाते हैं तब तो इन्वोल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। अगर लेकिन इस प्रोसेस के अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी क्या आ रहा है? इम्पेयरमेंट हो रहा है, यानी जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस हुए वो वापस से प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को, यानी उसके अंदर क्या हो रहा है? इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो उस किसके अंदर? इन्वोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? इम्पेयरमेंट हो रहा है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? सब इन्वोल्यूशन बोलेंगे। तो ये क्या है? सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। जो मेनली जो सब इन्वोल्यूशन है, इसके अंदर जो अफेक्टेड जो पार्ट है वो कौन सा है? पेल्विक जो एरिया है, पेल्विक या जो पेल्विक पार्ट है, वो मेनली क्या होता है? इसके अंदर अफेक्ट होता है, ठीक है। पेल्विस के अंदर कौन से ऑर्गन्स मेनली जो सब इन्वोल्यूशन के अंदर जो अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? यूट्रस। यूट्रस है वो मेनली क्या होता है? अफेक्ट होता है, या यूट्रस का सब इन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी वापस से क्या नहीं हो पाता है? यूट्रस अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर नहीं आ पाता है, ठीक है। उस कंडीशन को अपन, इसके अंदर जो अफेक्ट होने वाला जो ऑर्गन है वो कौन सा है? यूट्रस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, कि सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन है वो कौन कौन से कारण, किस किस कारण से होती है। तो देखो, कॉजेज ऑफ सब इन्वोल्यूशन, कॉजेज कौन कौन से हैं सब इन्वोल्यूशन के? फर्स्ट कॉज है ग्रांड मल्टी
ग्रांड मल्टीपेरिटी। ग्रांड मल्टीपेरिटी का मतलब क्या है? ग्रांड मल्टीपेरिटी किसे बोलते हैं? अगर कोई भी वुमन अगर मोर देन 5 प्रेगनेंसीज अगर क्या हो चुकी हैं या डिलीवरीज है वो क्या कर चुकी है, दे चुकी हैं, तो उस मदर के अंदर कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है? सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। कैसे देखने को मिल सकती है? अगर कोई भी मदर है 4 से 5 टाइम बार अगर क्या दे चुकी है, डिलीवरी दे चुकी है, तो यूट्रस की जो मसल्स है उसके अंदर क्या आ रहा है? खिंचाव हो रहा है। ठीक है, यूट्रस की जो मसल्स हैं उसके अंदर खिंचाव हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? जो मसल्स है वो क्या होगी? डायलेट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा? वापस से इन्वोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कौन सी कंडीशन के अंदर रह जाएगा यूट्रस? सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन के अंदर रह जाएगा, मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग की वजह से, मोर ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से, क्योंकि क्या हो रखा है? 4 से 5 बार क्या हो चुकी है? डिलीवरी हो चुकी है। तो एक कॉज तो ये हो गया, कौन सा? ग्रांड मल्टीपेरिटी। ठीक है, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं सेकंड, ट्विंस प्रेगनेंसी। ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर भी कौन सी कंडीशन हो सकती है? सब इन्वोल्यूशन की। ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर कैसे होगी? अगर क्या है, एक से, यानी ट्विंस का मतलब क्या है? 2 बेबीज़ हैं। ठीक है, कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस की मसल्स के अंदर क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रेच लगेगा, ज़्यादा क्या होगी? डायलेट होगी। तो उसकी वजह से भी क्या हो, कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है? सब इन्वोल्यूशन की जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, यूटेराइन प्रोलेप्स हो सकता है, यूटेराइन प्रोलेप्स की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, यूटेराइन फिब्रॉइड हो सकता है। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के अंदर, ठीक है, सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। यूटेराइन प्रोलेप्स हो सकता है, यानी यूट्रस की जो मसल्स है वो, जो फाइबर्स है वो क्या हो जाए? वीक हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से यूट्रस अगर क्या हो रहा है? प्रोलेप्स हो रहा है, यानी लिगामेंट्स है जो यूट्रस को क्या कर रखे हैं? सपोर्ट करके रख रखे हैं, वो अगर क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से यूट्राइन प्रोलेप्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से भी सब इन्वोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, यूटेराइन फिब्रॉइड हो सकता है, अगर यूट्रस के अंदर क्या बन जाए? ट्यूमर का या फिब्रॉइड का अगर फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो वो भी किसको इंडिकेट करेगा? सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा, या सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यूटेराइन सेप्सिस हो सकता है, यूटेराइन सेप्सिस की कंडीशन, यानी अगर यूट्रस के अंदर कहीं पे भी क्या है? इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो भी उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, या रिटेन बिट्स ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, अगर रिटेन बिट्स ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उसके कुछ पार्ट है वो कहाँ पे रह गए हैं? यूट्रस के अंदर रह गए हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है? सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं? कोजेज हैं, किसके? सब इन्वोल्यूशन के बारे में, सब इन्वोल्यूशन के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि सब इन्वोल्यूशन अगर हो रहा है तो उसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, साइन एंड सिम्टम, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स कौन सा आ सकता है? जैसे अबनॉर्मल लोचिया। ठीक है, क्या हो सकता है? अबनॉर्मल लोचिया डिस्चार्ज, अबनॉर्मल लोचिया डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, लोचिया क्या होता है? लोचिया क्या है? एक वेजाइनल डिस्चार्ज है। ठीक है, लोचिया का क्या बोलते हैं? वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है,
वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, वेजाइनल सीक्रेशंस होता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये कितने दिन का होता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मली 15 डेज़ का होता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। यानी प्रिपेरियम पीरियड के अंदर आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, लोचिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अंदर 3 कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन सी, लोचिया, देखो लोचिया रूब्रा, सीरोसा और एल्बा। लोचिया रूब्रा, लोचिया सीरोसा और लोचिया एल्बा, ये 3 कंडीशन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो लोचिया रूब्रा है वो आफ्टर डिलीवरी से लेकर के वन डे से लेकर के 5 डेज़ तक देखने को मिल सकती हैं। ये जो होती है 6 to 10 डेज़ तक देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और ये होती है 11 to 15 डे। नॉर्मली ये कितने दिन तक होती है, 15 डेज़ तक आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, लोचिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये नॉर्मली होती कितने दिन तक है, 15 डेज़ तक, लेकिन अप टू 21 डेज़ तक, अपन 21 दिन तक भी अपन इसको क्या मान सकते हैं, नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी अगर क्या हो रहा है, ज़्यादा अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, यानी और भी ज़्यादा 21 दिन के बाद में भी अगर आपको डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, अबनॉर्मल लोचियल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और ये अबनॉर्मल लोचियल डिस्चार्ज है वो किसकी वजह से होगा, सब इन्वोल्यूशन। तो आपको कौन सा साइन देखने को मिल सकता है इसके अंदर, कौन सा, अबनॉर्मल लोचियल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, इरेगुलर या एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग, यूटेराइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, किसकी वजह से, ये सब इन्वोल्यूशन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा इरेगुलर यूटेराइन क्रैम्प्स एंड पेन हो सकता है, यूट्रस के अंदर आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो सकती है, ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूटेराइन हाइट मोर देन प्रिपेरियल टाइम, जो प्रिपेरियल टाइम है उससे भी ज़्यादा आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, यूटेराइन जो हाइट है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जो प्रिपेरियल टाइम है इससे भी ज़्यादा, ठीक है। जो यूटेराइन हाइट है वो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये इसके कुछ हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। इसके अलावा अपन ये जो यूटेराइन साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो अपन इसको मैनेज कैसे करेंगे, सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन है, मैनेजमेंट अगर क्या हो रखा है, अपन इसको कैसे मैनेज करेंगे, अगर सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन है तो सिम्टोमेटिक अपन इसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर कौन सी कंडीशन है, इन्फेक्शन की कंडीशन है, ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो अपन क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स
एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कौन सी कंडीशन है, यूटेराइन प्रोलेप्स की कंडीशन है, अगर यूटेराइन प्रोलेप्स है तो अपन क्या लगाएंगे, पेसरी का यूज़ करेंगे, पेसरी यूज़ करेंगे, ठीक है। जो पेसरी है वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक डिवाइस होता है। ये पेसरी क्या होता है, इट इज़ ए प्रोस्थेटिक डिवाइस। ये क्या है, एक प्रोस्थेटिक डिवाइस है जो क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है किसको, जो इसको अपन क्या करते हैं, वेजाइनली थ्रू इंसर्ट करवाते हैं ताकि ये क्या कर सके, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करके रखें, सपोर्ट करके रखें, और यूटेराइन प्रोलेप्स से क्या करके रखें, प्रिवेंट करके रखें। उसे क्या बोलते हैं, पेसरी, ठीक है। प्रोस्थेटिक डिवाइस होती है जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कौन सी कंडीशन है, ब्लीडिंग है हो रही है, तो अपन ड्रग देंगे, मिथार्जिन दे सकते हैं। मिथार्जिन मेडिसिन है वो क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। अगर कौन सी कंडीशन है, ब्लीडिंग अगर हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर। और अगर कौन सी कंडीशन है, रिटेन बीट्स है और कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, अगर रिटेन बीट्स ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है तो अपन इसको क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे, रिमूव द रिटेन बीट्स ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, इनको अपन क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे, ठीक है। जो भी अगर यूट्रस के अंदर जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स है, अगर वो क्या हो गए हैं, रुक वहाँ पे है, तो उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करवाएंगे, ठीक है। रिमूव करवाने के लिए अपन कैसे रिमूव करवाएंगे, ठीक है, एक तो डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली भी अपन क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट बचा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका क्या करेंगे, सब इन्वोल्यूशन है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। ये पूरा सब इन्वोल्यूशन का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।